हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो कि हमारी प्लानिंग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अगर हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बार बार हमने ये भी कहा है कि भाई प्लानिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देन इट इज़ ऑल्सो इज़ नॉट रेमेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है, जो प्लानिंग की हैं, तो वो लिमिटेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है रिजिडिटी। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान पुट मैनेजरियल एक्टिविटीज इन अ रिजिड फ्रेमवर्क। यानी कि जो भी हमने प्लान करा उनको हमने क्या करा, मैनेजरल एक्टिविटीज में फ्रेमवर्क में क्या एकदम से उसको स्ट्रक्चराइज कर दिया। अब आप एक बार प्लानिंग करने के बाद इजीली उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही क्या है, लिमिटेशन है किसका, प्लानिंग का। कि भाई एक बार आपने क्या करा, प्लानिंग कर ली। ठीक है, जो भी आप फ्यूचर में करने वाले हो उसके लिए आपने क्या है, सक्सेसफुली प्लान बना लिया, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली। अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो इजीली आप अपने प्लान को चेंज नहीं कर सकते। तो पहला लिमिटेशन यही है, रिजिड। यानी कि क्या है, रिजिडिटी है। प्रोग्राम्स आर कैरिड अराउंड अकॉर्डिंग टू प्लान। ठीक है, और जो भी हमने प्रोग्राम आगे हमें हेल्प करने हैं, कंडक्ट करने हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे प्लान के ऊपर बेस्ड है। सो दिस एटीट्यूड मेक्स मैनेजर्स एम्प्लॉय इनफ्लेक्सिबल इन देयर ऑपरेशंस। तो इजीली क्या है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे हम क्या है कि भाई प्लानिंग जो भी हमने प्लान किया है उसको एकदम से हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन यही है, रिजिडिटी। यानी कि अ सक्सेसफुल प्लान यू हैव टू इम्प्लीमेंट। ओके, और ये क्या है, इनफ्लेक्सिबल है, नेचर में फ्लेक्सिबल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ आप इसको बार बार क्या है चेंज कर लेंगे, बार बार इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो पहला पॉइंट यही है, रिजिडिटी। सेकंड वन है टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो कि क्या है, सेकंड लिमिटेशन है किसका, प्लानिंग का। टाइम कंज्यूमिंग की यहाँ पे हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट रिक्वायर्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बात करी कि भाई कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, हम उनको बुला रहे हैं, उनके साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है, तब जाके हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसके बाद फाइनली हम क्या है, एक प्रॉपर डिसीजन या एक प्लान फॉर्मुलेट कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है किसका, प्लानिंग का, कि यू हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम व्हाइल यू आर मेकिंग एनी प्लान। ठीक है, और उसके बाद जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो उस पर एनालिसिस भी करोगे, इंटरप्रिटेशन भी करोगे। द प्रोसेस में टेक कंसिडरेबल टाइम, सो प्लानिंग इज नॉट प्रैक्टिसेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड क्राइसिस व्हेन क्विक डिसीजंस आर नीडेड। ठीक है, जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, तो उस केस में प्लानिंग क्या है, सक्सेसफुली या फिर यहाँ पे जो हम बात कह रहे हैं कि भाई क्या है, क्विकली आप डिसीजन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या है, इसकी कोई भी नीड अराइज नहीं हो पाती। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में। दैट्स वाई वी आर सेइंग प्लानिंग इज नॉट प्रैक्टिसेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड क्राइसिस व्हेन क्विक डिसीजंस आर नीडेड। ठीक है, जहाँ पे हमें इमीडिएटली वी हैव टू टेक द एक्शंस इन दैट टाइम, देयर प्लानिंग इज नो रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो। तो वो क्या है, एक लिमिटेशन है किसका, टाइम कंज्यूमिंग का, प्लानिंग का, सॉरी। थर्ड वन है प्रॉब्लम ऑफ चेंज। द प्रॉब्लम ऑफ चेंज इज ऑफन कॉम्प्लेक्स, ओके, इन लॉन्ग रेंज प्लानिंग। प्रेजेंट कंडीशन टेंड टू वे हैवली इन प्लानिंग एंड ओवरशॉटिंग द फ्यूचर नीड्स मे समटाइम रिजल्ट इन एरर ऑफ जजमेंट। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर टेस्ट है, डिजायर है, बिजनेस कंडीशंस हैं, और बहुत सारी अदर कंडीशंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जो रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
भाई एक टाइम के लिए आपने प्लान करा तो जरूरी फिर आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन या एक टाइम के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वही प्लानिंग आप बार बार रिपीट कर लोगे, या फिर वो आने वाले टाइम के लिए भी या नेक्स्ट टाइम के लिए भी वही प्लान आप रिपीट कर सकते हो, उसको उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंडीशंस आती जाएंगी, जैसे जैसे हम सिचुएशंस को फेस करेंगे, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, अगेन एंड अगेन वी हैव टू मेक अ प्लान। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि भाई हमें बार बार क्या करना है, नई नई सिचुएशंस, जैसे जैसे हम जिस भी सिचुएशन में हैं उसके हिसाब से हमें प्लान करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो उसी हिसाब से आप प्लान बनाते जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लान बना लिया और वो आपके लिए क्या है, बार बार आप उसको उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस में। नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। Planning is concerned with future activity. Its quality will be determined by the quality of forecast of future events. Okay? तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एज नो मैनेजर कैन प्रिडिक्ट कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली द इवेंट्स। अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम 100% श्योरली अपने आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे हम सपोज की बात कर रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि भाई इट कैन बी अराइज, इट कैन बी अकर, मे बी अकर इन फ्यूचर। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो नेक्स्ट है वो क्या है, इन लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या है, एक लिमिटेशन है प्लानिंग का। अगर मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाले टाइम के लिए कुछ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि वैसा हो ही। ठीक है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने उसके लिए प्लानिंग करी है। तो यहाँ पे शायद दोनों ही चांसेस है, वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, एक लिमिटेशन है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नो मैनेजर कैन प्रेडिक्ट कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली द इवेंट्स ऑफ फ्यूचर, द प्लानिंग में पोज प्रॉब्लम इन ऑपरेशंस। ठीक है, तो उस टाइम भी क्या है, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जिसको हमें टाइम टू टाइम कंट्रोल करना पड़ता है और हैंडल करना पड़ता है। दिस प्रॉब्लम इज फर्दर इंक्रीज बाय द इनएक्यूरेट प्लानिंग प्रेमिसेस। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें और ज़्यादा प्रैक्टिस में बढ़ जाती हैं, जब प्रॉपरली आपके पास कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप प्लान बना रहे हो। तो वो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है, लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ की। तो इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ में हम बात कर रहे हैं किसकी, साइकोलॉजिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसी एंड प्रोसीजरल इनफ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पॉलिसी बनाई, ओके, और फिर उसको आप एकदम से आप चेंज कर दो। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं साइकोलॉजिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी इज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट टू चेंज इन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, अनदर इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी इमर्ज बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। तो जो पॉलिसी प्रोसीजर बनाए गए हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी से जल्द, मतलब कि जल्दी जल्दी आप उनको बार बार चेंज कर रहे हो, तो ये क्या है, इनफ्लेक्सिबल है नेचर में। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन द मोस्ट केसेस वंस फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, द एबिलिटी टू स्विच फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बिकम्स रेदर लिमिटेड। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ बिकम अ प्लानिंग प्रेमिसेस। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल क्लाइमेट, ट्रेड यूनियंस और टेक्निकल चेंजेस। तो बहुत जल्दी इन सब में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपरली प्लानिंग हम सक्सेसफुली 100% श्योर होके प्लान नहीं कर सकते कि भाई हमने क्या करा, आने वाले टाइम के लिए प्रॉपर एक प्लान बना लिया। मे बी कि आपके वो प्लान आपके लिए सक्सेसफुल हो, और मे बी कि वो प्लान आपके लिए सक्सेसफुल ना हो, या फिर कुछ चेंजेस वहाँ पे रिक्वायर्ड करने पड़े। यानी कि आपके ऑपरेशंस में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ लिमिटेशन एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि पॉलिटिकल क्लाइमेट है,
पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट अपना कौन सा नया स्टेप लेगी, नई नई सी स्कीम, न्यू स्कीम्स आ रही हैं, पता नहीं कौन सी स्कीम आने वाली है, ठीक है। और अगर कोई हम एक्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल एक्ट की बात करें, कंपनी एक्ट की बात करें, फैक्ट्री एक्ट की बात करें, तो उनमें कौन कौन से अमेंडमेंट होने वाले हैं हमें कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लान करके चल रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे प्लान हमारे लिए सक्सेसफुल हो 100%। तो ये भी एक लिमिटेशन है जहाँ हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल क्लाइमेट। जैसे कि बात कर रहे हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर टू लेसर डिग्री इज फेस्ड विद द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन पर्टिकुलरली दोज ऑर्गेनाइज एट द नेशनल लेवल टेंड टू रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ प्लानिंग, ओके। A part of the wages and the other associated benefits, they affect the planning process by putting the limitation on the work। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपने क्या करा, आपने अपने वर्कर्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग करी, ठीक है, कि भाई इतने टाइम तक हमें इस तरीके से अपने वर्कर को ट्रीट करना है, इतने वेजेस इस तरीके से उनको इंक्रीज़ करनी है, जो भी रिवाइज है वेज उसको हमें प्रॉपरली अप्लाई करना है, अदर बेनिफिट में हम अपने वर्कर्स को इस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन पता नहीं आने वाले टाइम में वर्कर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स आ जाएँ, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उस टाइम उनके हिसाब, उस सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ में। टेक्निकल चेंजेस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द रेट एंड नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑल्सो प्रेजेंट बाय वेरी डेफिनेट लिमिटेशन अपॉन प्लानिंग, ठीक है। जैसे कि क्या है, अब आप देखते हो कि मार्केट में नए नए अपडेशन आते रहते हैं, बहुत जल्दी से टेक्निकल चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो अब आने वाले टाइम में पता नहीं किस टाइप की टेक्नोलॉजी आए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस हिसाब से प्लानिंग करके चलनी है। लेकिन वो सारी प्लानिंग हमारे लिए सक्सेसफुल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, यानी कि हम श्योर नहीं है कि हमने जो प्लानिंग करी है आने वाले टाइम में वो हमें बेनिफिट देगी या नहीं देगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी और इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो यही था आज का टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इसमें हमने बात करी रिजिडिटी, टाइम, यानी कि एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कहें कि इनफ्लेक्सिबल है, एकदम फ्लेक्सिबल नहीं है कि हाँ हम बार बार उसको चेंज कर सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बार बार चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम पीरियड के हिसाब से आपको अपने प्लान को चेंज करना होता है, ठीक है। प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, ओके। और इंटरनल कुछ फैक्टर्स जो हमारी प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनल फैक्टर में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल, पॉलिसी प्रोसीजर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल क्लाइमेट, ट्रेड यूनियन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये क्या है, मेजर मतलब कि मेन लिमिटेशंस हैं किसके, प्लानिंग के, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की, जो हमारा न्यू टॉपिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।